अब जो मेरा अभी का टॉपिक है ना वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा काम को करने का जिससे कि आपको ना वो काम इतना इजी लग जाएगा जितना आप समझ नहीं सकते हो। यानी आपको ना फॉरएवर के काम को करने में, दुनिया के किसी भी काम को करने में मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। जानना चाहते हो ऐसी ट्रिक कि कैसे करके हम कर सकते हैं करके? जानना चाहते हो तो कैमरा ऑन कर लो पहले तो, वरना मैं उनको रिमूव कर दूंगा जिनके कैमरा ऑफ हैं। ठीक है, तो उसका नाम है, जो मैं तरीका आपको बताने वाला, गेमिफाई योर बिजनेस। क्या है? गेमिफाई योर बिजनेस। लिख लो, हेडिंग डाल दो। क्या है? गेमिफाई योर बिजनेस। गेमिफाई का मतलब क्या है? गेम खेलना किस किस को पसंद है? रीसेंट करना पसंद है? पहले कैंडी क्रश लोग खेलते थे, पबजी अभी भी खेलते हैं लोग, है ना। मैं तो एक तो वो वाला भी खेलते थे, जैसे पहले वीडियो गेम टाइप के आते थे, तो उसमें आता था कॉन्ट्रा, और उसके बाद उसमें आता था एक नाम तो मैं दूसरे का भूल गया, जिसमें वो सुपर मारियो करके, सुना होगा आप लोगों ने, खेला तो नहीं होगा बट सुना होगा, राइट। उसके बाद अभी के टाइम में हम ड्राइविंग वाला खेलते थे। पहले आता था ना डॉक्टर ड्राइविंग करके, आता था नहीं आता था, खेलते थे। और एक टेम्पल रन आता था, सबवे सफर करके कुछ आता था, खेलते थे नहीं खेलते थे, मजा आता था उस काम को करने में। अब एक बार अगर फेल हो गए तो दोबारा खेलते थे नहीं खेलते थे, दोबारा भी खेलते थे, जब तक लेवल अचीव नहीं हुआ उसका तब तक हम खेलते रहते थे। इवन उस टाइम पे हमारा भूख पानी प्यास सारा का सारा साइड होता था। अगर आपके सामने आपकी कोई फेवरेट डिश भी रखे ना, बोलूंगे बाद में खाऊंगा उसको, क्योंकि गेम हमको इतना ज्यादा के बना देता है, एडिक्टिव बना देता है। अब इमेजिन करो, अगर यही चीज अगर आपका बिजनेस में होने लग जाए, यही चीज, तो मजा आएगा नहीं आएगा? आएगा। आप लोग काम भी करोगे। अब इसके लिए आपको खाली एक चीज डेवलप करनी है, अपना माइंडसेट। बस अगर आपने अपना माइंडसेट बिल्ड कर लिया ना गेम की तरह, आप लोग इस बिजनेस में ना काफी अच्छे लेवल पे मेहनत करोगे, काफी अच्छे लेवल पे काम भी करोगे, काफी अच्छे लेवल पे पे आउट्स भी बनाओगे। अब एक चीज बताना मेरे को, जब आप लोग गेम खेलते थे उस टाइम पे क्या आपको कोई पैसा मिलता था? कॉइन्स मिलते थे बस, कॉइन्स आप परचेजिंग वगैरह कर सकते थे बस, है ना। कॉइन्स के टाइम पे बोलते थे मतलब वॉच दिस वीडियो करके, वॉच भी करते थे हम वीडियोस वगैरह, टाइम भी जाता था उसमें, पैसा तो कुछ नहीं मिलता था, है ना। अब एक चीज बताना है कि उसके लेवल बहुत इजी रहते थे कि बहुत डिफिकल्ट रहते थे? बहुत डिफिकल्ट रहते थे, है ना। तब भी हम करते थे ना। एक बार फेल हो गए तो खुद बताने के बैठ जाते थे कि नहीं यार मैं नहीं करूंगा ये काम। जब तक फेलर होते थे तब तक दोबारा उठते थे, दोबारा खेलते थे। तो आपको सेम क्या करना है, ये चीज आप अपने बिजनेस में भी कर सकते हो। बिजनेस में भी लेवल्स होते हैं, हाँ, है ना। टीम में मतलब जैसे गेम में लेवल होते हैं, बिजनेस में भी लेवल्स होते हैं, पोजीशंस जिनको आप बोल सकते हो, है ना। अब उन लेवल पे रिवॉर्ड भी मिलते हैं, हाँ, है ना, मिलते हैं। पे आउट्स बढ़ जाते हैं, इनकम्स बढ़ जाती है, टीम बढ़ जाती है ना। अपना जो नेक्स्ट टारगेट है उसको पहुंचने का आपका जरिया शॉर्ट हो जाता है, रिवॉर्ड्स भी मिलता है। बताना मेरे को, जब आप अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करोगे तो पैसा भी तो आएगा। बताना, पैसे भी आ रहे हैं, पोजीशन भी बढ़ रही है, अर्निंग्स भी बढ़ रही है। तो ये भी एक टाइप का बिजनेस मान सकते हो फॉरएवर को। अब फॉरएवर को करने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भाई, आपको खाली हर दिन कुछ चीजें फॉलो करनी है। गेम में भी तो हम एक ही चीज को बार बार ही करते हैं ना। गेम में ऐसा तो नहीं होता ना, अदर चीजें रहती है, होता है ऐसा कभी? नहीं, गेम में भी सेम चीजें रहती है भाई, दौड़ाना है, उछालना है, कॉइन खाना है, ये चीज करना है, डबल टैप करना है, दैट्स इट। वो वाला है तो उसमें ब्रेक दबाना है, स्टीयरिंग, क्लच, गियर जो भी रहता है वो सारी चीजें दबानी पड़ती है, बस। बोरियत तो नहीं आती है। सेम अगर वो चीज आपने अपना माइंडसेट को ये सोच करके कर रहे हो आप फॉरएवर कि यार मेरे को फॉरएवर एक टाइप का गेम है, मेरे को इसमें अपने लेवल्स को अचीव करना है। मेरा पहला लेवल कौन सा है? असिस्टेंट सुपरवाइजर तो हो गया, मेरा पहला लेवल है सुपरवाइजर, या फिर पहला लेवल है मेरा फोर्स यूज इन डायरेक्ट। लिख लो इस चीज को, ऐसे करके मैं आपको एक रूल मैप देता हूं कि फोर्स यूज इन डायरेक्ट क्या है, मेरा पहला लेवल है। सेकेंड लेवल है मेरा 10cc फ्रंट, 10cc इन डायरेक्ट, पहला तो ये है। या इस लेवल को आप दूसरे तरीके से भी अचीव कर सकते हो, 10cc विद टीम। जो दूसरा लेवल है आपका वो क्या है? 10cc विद टीम। वैसे फॉरएवर में ये लेवल से नहीं रहता, बट मैं आपको गेम की तरह बनाना चाह रहा हूं इन सारी चीजों को। ये क्या है? आपका दूसरा लेवल है। अब जब आप पहला लेवल का रिवॉर्ड बताता हूं, जब आप पहले लेवल को अचीव कर लोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली, अगर आप एएस लेवल पे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 13,500-14,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा।
हाँ, ये मैटर करता है कि सीसियां उस टाइम पे कितने की पड़ रही है, तो कभी कभार कम ज्यादा भी हो जाता है, टैक्स वगैरह कट करके कम ज्यादा भी हो जाता है, बट अप्रोक्सीमेटली 13 से लेकर 14,000 का आपका प्रॉफिट हो जाता है पहले लेवल पे। इससे क्या हो जाएगा, आपकी टीम में 2% भी आ गए, आपको थोड़ा बहुत टीम भी बढ़ने लग गई। सेकेंड चीज, जब आप 10cc फ्रंट में करोगे तो फ्रंट में करोगे तब भी 5% आपकी टीम में आएंगे। पे आउट कितना आएगा, अगर आप 10cc फ्रंट में करते हो तो 6 पंजे 30 से लेकर 35,000 के बीच में आपका प्रॉफिट आता है जब आप सेकंड लेवल अचीव करते हो, है ना। या फिर अगर आप विद टीम के थ्रू करते हो तो उसमें क्या होता है कि जब आप विद टीम के थ्रू करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका पे आउट, अब जितना आपने सीसी करी है फ्रंट में उसका तो आएगा, बट साथ में कहता है तब भी तो 5-6 मेंबर्स आपकी टीम में आगे दोबारा। अब देखो 3 पहले के, 5 अभी के, 5 से 8 हो गया, एक आप खुद हो, टीम भी इंक्रीज तो हो रही है, लेवल्स भी अच्छी हो रहे। अब आपका सुपरवाइजर डन हो गया, इसका मतलब 10cc फ्रंट 10cc टीम का मतलब होता है सुपरवाइजर डन। अब जब सुपरवाइजर डन हो गया तो जो आपको 6,500 का कमीशन आ रहा था वो लगभग 8.5 हो जाता है। तो अगर आप 2% की भी हेल्प करते हो आपका लगभग 17,500-18,000 का पे आउट आता है। अब ऐसे करके आपका जो अगला है आप एएम का लेकर के चल सकते हो कि मैं जो लेवल 3 है असिस्टेंट मैनेजर है, लेवल 4 है मैनेजर है, देन सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, कार प्लान, जो भी चीजें रहती है। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो लेवल्स कि भाई क्या 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 मेरे को लेवल्स बनाना है अपने गेम की तरह। अब इस गेम में इन लेवल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी बताता हूं। आपको करना पड़ेगा डेली लीड जनरेशन, है ना, क्योंकि आप जब किसी भी गेम को लेवल्स को अचीव करते हो तो आपको पता होगा ना कि मेरे को इतने कॉइन चाहिए भाई, बाद में मेरे को ये वाली चीज मिलने वाली है तो इसको खरीदना पड़ेगा मेरे को गेम को कंप्लीट करने के लिए। तो सेम आपको क्या करना है, अपना लीड जनरेशन करनी है, प्रोस्पेक्टिंग जिसको बोलते हैं। फिर आपको क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है लीड को जनरेट करने के लिए, है ना, डीएम्स वगैरह डालना है लीड को जनरेट करने के लिए, और भी जो तरीके रहते हैं वो। सेकंड चीज फिर आपको क्या करनी है, आपको करना है, अगर आप करते हो तो खुद से इन्विटेशन करना है, नहीं तो आपके सीनियर कर देंगे, इसका कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो आप अपने लेवल्स को अचीव करोगे वो आप अपने सीनियर के थ्रू भी कर सकते हो। यानी बहुत बार गेम में क्या होता है, अगर आप किसी गेम को मैं लेवल्स को अचीव नहीं कर पा रहे तो आप लोग अपने भैया की, बहन की, भाई की, जिसने खेला उसकी हेल्प लेते नहीं लेते यार, ये वाला लेवल तो मेरा अचीव करवा, मतलब ये वाला लेवल तो क्वालिफाई करवा दिया, मैं अगला वाला गेम खेलूंगा कि कैसा होता है, क्योंकि उसको उस चीज का एक्सपीरियंस है ना, उसने उस चीज को करा है कंप्लीट। तब ऐसे करके गेम की तरह किसमें हेल्प ले सकते हो, अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हो। बताओ मजा आएगा नहीं आएगा? आएगा। फिर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपका काम खाली है लीड को जनरेट करने का, पर्सन्स को कनेक्ट कराने का, दैट्स इट, यानी क्लाइंट्स को कनेक्ट कराना। अब आपने पर्सन को कनेक्ट करा दिया, उसके बाद आपको कोई काम रहता है? कुछ नहीं, पर्सन के साथ ट्रेनिंग को अटेंड करना है। अब ऐसा होता है कि अगर आपका कजन या आपका ब्रदर उस गेम को खेल रहे तो आप लोग भाग गए, आप भी तो उस गेम को देखते हो ना, ये कैसा करके खेल रहा है, जहां से आप सीखते हो उस चीज को, हाँ है ना। सेम इस बिजनेस में आप क्या करोगे कि भाई अगर आपका सीनियर इन्विटेशन कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है, गाइडेंस कर रहा है, तो आपका काम क्या है, उसको देखना है कि उसको साइड करना। आपका काम है उस चीज को देखना जिससे कि आप उस चीज को सीखोगे। बट मैक्सिमम लोग यही गलतियां करते हैं कि हम लोग सीखते नहीं है, क्यों, हमको लगता है इससे सीनियर कर रहा है चलो कोई बात नहीं। गेम का एग्जाम्पल देख लो ना, गेम खेलोगे, अगर आपका कोई भाई खेल रहा है तो आपको वो चीज नहीं आती है तो आप वो चीज सीखोगे ना, यार मैं दोबारा से इस गेम को रिट्राई करूंगा कि मेरा क्यों नहीं हो पा रहा था, इसने कैसे करके अचीव कर लिया। तो आपको भी ये चीज क्यों करनी है, बिजनेस में करनी है, क्लियर है। अब उससे क्या होगा कि आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करो, थोड़ा बहुत आप अपने क्या कर रहे हो, अपने पर्सन से बात कर रहे हो, गेम की तरह क्या करोगे। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, जो आपके सीनियर ने जैसे बातें करी, जो आपके सीनियर ने आपको बोला करने के लिए, आपका भाई भी तो सिखाएगा ना, जो आपको गेम खेल रहा है वो क्या सिखाएगा आपको, यार ऐसे ऐसे करके कर, चल एक बार ट्राई कर मेरे सामने, आप करोगे, नहीं होगा दोबारा करोगे, तिबारा करोगे, एक टाइम के परफेक्ट बन जाओगे। क्योंकि हर चीज में आप परफेक्ट तो बन ही जाते हो ना एक टाइम के बाद। लिखना नहीं आता था, परफेक्ट बन गए, दौड़ना नहीं आता था, बन गए, चलाना नहीं आता था बच्चे को, परफेक्ट बन गया। अगर उसकी मम्मी सोचती है यार ये बच्चा छोटा है, इसके पांव टूट जाएंगे, इसके पांव पे चोट लग जाएगी, इस पे ठोकर लग जाएगी, तो इसको ना दौड़ाते नहीं, चलाते नहीं करके, तो क्या वो बच्चा अपनी 20 की एज में भी दौड़ पाता, चल पाता? कभी भी नहीं चल पाता भाई, क्योंकि उसको सिखाया नहीं गया है। तो ठोकर तो पड़ेगी थोड़ा बहुत, है ना। गेम में भी तो पड़ता है ना, कभी हम डर मतलब वो हो जाता है, कभी हम मतलब गेम को आउट हो जाता है, गेम ओवर हो जाता है, वो सारी चीजें
तो सेम यहाँ पे ये सोचो ना कि अगर आपको कहीं पे रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब आपने कोई गलतियां करी थी, आपका गेम ओवर हो गया। अब गेम ओवर जब होता है तो गेम को रीस्टार्ट करने का ऑप्शन रहता नहीं रहता है? रहता है। इस बिजनेस में ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही बारी आप वो चीज कर सकते हो, बाद में रिस्टार्ट करने का मौका नहीं मिलता, ऐसा होता है? नहीं, यहाँ पे रिस्टार्ट करने का मौका मिलता नहीं मिलता, बार बार जितने बारी भी कर सकते हो आप रिस्टार्ट कर सकते हो। रिस्टार्ट का मतलब ये नहीं कि बार बार आपको 260 करना है। रिस्टार्ट का मतलब होता है एक बार ही गलतियां होंगी, दोबारा पर्सन आएंगे, दोबारा कर लो उनके साथ। तब ऐसे करके जब आप अपने माइंड को, ब्रेन को कमांड दोगे ना, इट इज गेम, मेरे को इस चीज को क्वालिफाई करना है, तो खुद बताओ मजा आएगा नहीं आएगा? यही चीज आप अपने टीममेट्स में सर्कुलेट करो कि भाई ये सोच के आज मैंने तेरे को टारगेट दे रखा है ना, एक टाइप का गेम है, तेरे को इस लेवल को आज कंप्लीट करना है, इस वाले गेम में इस वाले लेवल को कंप्लीट करना है, फिर लेवल 2 मिलेगा तेरे को, लेवल 3 मिलेगा तेरे को। आप उनको प्रोडक्ट नॉलेज की नॉलेज का बोल सकते हो, आप उनको कोई अदर डीपीपीज वगैरह प्रोवाइड करा सकते हो, है ना, आप उनको कुछ अदर चीजें दे सकते हो, आप उनको पीपीटी क्रिएशन का बोल सकते हो, आप उनको फॉलोअप का बोल सकते हो, हाँ है ना। तो जब आप ऐसा करोगे मजा आएगा नहीं आएगा काम करने में? तो बट क्या हम करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ना माइंड, हम अपने माइंड को चलाते नहीं हुए, कैसे करके हम गेमिफाई कर सकते हैं अपने काम को। अब मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे छोटे हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरी एज ग्रुप के हैं, तो हर किसी को गेम खेलना पसंद होगा शायद, इसलिए मैंने बोला भाई ऐसा करके गाइड करते हैं आपको। मजा आएगा नहीं आएगा जब आप लोग गेम की तरह इस चीज को देखना स्टार्ट कर लो? क्योंकि बोला जाता है ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि करके, जैसे हम देखते हैं दुनिया को, दुनिया हमारी तरह ही बनना स्टार्ट हो जाती है। एक बंदा जो कि काफी गंदा है, मतलब वो निगेटिव से निगेटिव बंदा, उसको दुनिया भी निगेटिव दिखेंगे, वो दुनिया में कभी भी पॉजिटिव चीजें देख ही नहीं सकता है। बट अगर एक बंदा पॉजिटिव है ना, वो किसी भी निगेटिव से निगेटिव बंदे में भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें देख लेगा। तो आपको भी क्या करना है, अपने ब्रेन को रिवायर करना है। जैसे गेम में पॉज का ऑप्शन आता है, बिजनेस में पॉज ले सकते हो, है ना, बट ज्यादा पॉज लोगे तो फिर वो रिस्टार्ट करने को बोलेगा, होता नहीं होता गेम में, ज्यादा पॉज तो नहीं कर सकते हो, एक लिमिटेड टाइम तक पॉज करोगे वरना गेम ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। सेम इस बिजनेस में भी होता है। तो अगर आप ऐसे करके कर दो ना, इतनी श्योरिटी मैं देता हूँ, इतने अच्छे तरीके से काम चलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब ये कब होगा? जब आप गेमिफाई कब करोगे? गेमिफाई करने के लिए आपको अपना मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदा जो प्रो लेवल का गेम खेलता होगा ना, चाहे कोई सा भी खेलता होगा, तो उसने भी अपना मोमेंटम बिल्ड करके, हाँ है ना, तो सेम आपको भी अपने क्या करना है, मोमेंटम को बिल्ड करना है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया कैसे करके आप कर सकते हो? इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना तो नहीं है? सारी चीजें क्लियर है ना? ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर आप इन